आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम पुरुषोत्तम मास कथा का अध्याय 4 करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास में कहें वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्हें यह मलमास है। ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसा यह आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? आपने स्वामी देवता वाले मानसिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ सुमृत को देखते हैं कि आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज ये कठोरता कैसे आ गई है। भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही दीन वत्सल्य कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा करते हैं। पहले द्रुपदा राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीन दयाल कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। यमुना में कालिया नाग के विश्व से गो चढ़ने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल्य कहिए मुझ में शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सप्रता में के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे ही हे दीन वत्सल्य कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे आपने रक्षा की है, हे दीन वत्सल्य कहिए मुझे शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते। आपने ग्रह के मुख के गजराज की छट आकर जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल्य कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहा, स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता दुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोता देखते ही भगवान शीघ्र ही दयालुता हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमस से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुखी में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए मुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ोत्तरी आती है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखी हो? तुमको यहाँ पर दुखी देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय प्राप्त हुए हैं। हे वत्स, तुम कहो किस समय तुम्हें मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझ लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, उसी प्रकार सर्वस्व श्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोले। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हो, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हो। चर अचर में व्यतीत विष्णु आप सब के साक्षी हैं। विश्व भर को देखते हैं। विश्व की संतति ने भी विकार शून्य आप में शस्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थिति हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जल से घिरा हूँ वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा और ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामी के
अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपाति और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणिक समस्त स्वामी बोले, देवों के शुभ कार्यों से मेरा निरादर किया। यह मलमास सर्वदा तज्जव्य है, अंधा है, ग्रत में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण मैं मरने की इच्छा करता हूँ, सब जीने की इच्छा नहीं है। निधन जीवन से तो मरना ही उत्तम है। सो सदा जल करता है, वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में अपनी इस तरह परिस्थिति के पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुखों को सहने नहीं करते। आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। हे प्रभु, और महान है, आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूं, मैं अब ना जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिकमास है ब्राह्मण के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विश्वास से हो प्राप्त खड़े हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिकमास के प्रति बहुत कृपाभार से अवस्थित हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत कराते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रियो, वेद रूप रिधि के आश्रित नारायण का पापों के समरूप समुद्र को शोषण करने वाला वडमाल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले, पुरुषोत्तम मास की जय हो।